नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो प्लस टू के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेनली नीट है, आईआईटी, जेई या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम जिससे आप बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेते हो। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री का जो लेवल है आईआईटी, जेई में या नीट के अंदर कोई अलग नहीं आता है, बराबर सा सेम सा लेवल होता है। हाँ, एडवांस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को दोनों बच्चे, नीट का हो या जेई का, दोनों बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़रूरी होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन उस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने सोल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें से सिलेक्ट किए आपके लिए, जो आपको करवा रहा हूँ मैं। और इन क्वेश्चंस को आप अंडरस्टैंड करें, रट्टा नहीं मारें। कोशिश करना जब आप इस वीडियो को देखो तो पहले उसको पॉज करना, वीडियो को आप अपने आप सोल्व करना। अगर नहीं आता है तो फिर आप उसका सोल्यूशन देख लेना और अंडरस्टैंड करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन कोई अगर आपको एग्जाम्स में आता है तो आप डेफिनेटली उसको सोल्व करके आओगे। तो यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 6.02 10⁻20 molecules of urea present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is NIT 2013 के अंदर आया क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, वहाँ पर आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन क्या दे रखे हैं, पार्टिकल दे रखे हैं। तो याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला अपने पास था नंबर ऑफ मोल प्लस वन में क्या था हमने, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ आपके पास क्या जाएगा, 6.02 10⁻20 अपॉन 6.023 होता है, हमने यहाँ तक लेना है 10⁻23 कट जाएगा, कितना है 10⁻³ आ गया। अब आपको निकालना क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी में याद कीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मोल आ गया आपके पास 10⁻³ वॉल्यूम दिया आपको कितना 100। अब लीटर में बदलना है इसको, आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपये लगेगा। समझ आएगा ना आपको, क्योंकि एमएल में दिया है ना, इसको लीटर में चेंज कर दिया हमने। जब कट जाएगा यहाँ से आ जाए आपका जाएगा 0.01 मोलर। आंसर आपका बी आ गया। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडिड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इन टोर फॉर दिस एक्वा सोल्यूशन। मतलब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा लगेगा, बस अप्लाई कर दोगे आप। यहाँ देखिए डिफरेंस दिया वेपर प्रेशर का, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू NB जो होता है आपके पास, XB जो होता है NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, ये जो आपके पास है और ये फिक्स रहता है, 760 होता है, और ये आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, NB और NA आपको निकालना है। देखो NB क्या आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 18 अपॉन 180, 0.1 आ गया NB। NA आपके पास आ जाएगा 178/2 अपॉन एसीटोन जो होता है ना, ग्लूकोज जो होता है, ये आपके पास वाटर है, वाटर आपका होता है 18। ये आपके पास जो सोल्यूट है वो वाटर, सोलवेंट आपके पास वाटर है। तो आपके पास क्या करेंगे इसको हम, ये आपका जाएगा 9.9 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे इसको हम, 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 9.9। ठीक है, यहाँ से सारा हम सोल्व करेंगे इसको तो आपको PS मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा B। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता चल गया, आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको, प्योर का ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया आपको 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलिक्यूलर वेट दे दिया, उसका आइसोटोनिक विधि याद रखना, आइसोटोनिक दिया है ऑफ सब्सटेंस X। अब आइसोटोनिक का मतलब है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ठीक है, अब CRT C1 C2 RT। अब C जो होगा N अपॉन V RT। ठीक है, N
ऑन वी आर टी, याद रखना सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास N1 और N2। N1 आपका क्या है दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको N1 दिया है, जो आपके पास ये दे रखा है शुगर का, आपको पता है 5 मास इसका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 342 इज इक्वल टू 1% सब्सटेंस है, उसका मास आपके पास आ गया 1, मोलर मास आपको पता नहीं, एक्स हमने यहाँ लगा दिया, एक्स आपके पास निकल जाएगा 342/5 आ गया। अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, मतलब आपको क्या करना है, समझना है कि दिया क्या, आपको पूछा क्या गया है, फॉर्मूला आपने निकाल लिया, आंसर आपका मिल जाएगा। AIPMT जो नीट आप जो बोलते हैं, पहले AIPMT होता था 1988 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है, फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कौन सा लगेगा। अगला देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1.0 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको दिया क्या है इसके अंदर, एक्वस का मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, Na दे दिया आपको यहाँ पर, Nb दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल 1, Na आपको निकालने पड़ेंगे, वाटर दिया है, तो टोटल मास कितना होता है आपके पास 1000 अपॉन उसका मोलिकुलर मास वाटर का 18, तो 55.5 आया सुन में। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका क्या जाएगा, Nb इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, Nb आपके पास पता कितना जाएगा, 1 अपॉन 55.5 प्लस 0.1, 1 अपॉन 55.6। आप सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आसान है। ये भी आपका जो एग्ज़ाम है CBSE PMT, CBSE नीट के अंदर 2015 में आया क्वेश्चन है, याद रखना बात है। तो ये सारे क्वेश्चन नीट में हो या JEE में हो, मतलब लेवल ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं इसको, देखिए अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो AIPMT 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया आपको 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HX इज 20% आयोनाइज्ड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड है 20% आयोनाइज्ड है। इफ KF फॉर वाटर इज दिस, द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो लोअरिंग ऑन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसने जो सोल्यूट है वो वीक है, तो यहाँ पर आपको तो डेल्टा TF निकालेंगे। देखिए याद कीजिए, डेल्टा TF जो रहेगा आपका वो IKFM होगा, मतलब आपको I चाहिएगा। ठीक है, अब I कहाँ से निकालेंगे, फार्मूला याद कीजिए, हमने एक फार्मूला किया था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N-1। अब अल्फा आपके पास कितना है पता है, 20% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब 20/100, मतलब आप उसको लिख सकते हो 0.2 इज इक्वल टू I हमें पता नहीं है 1। अब N कितना आएगा पता है, HX जो था हमारे पास वो 2 बन रहा है, HX जो है H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बन रहा है, तो 2 बन गए तो 2 - 1, तो आपके यहाँ से आपका I आ जाएगा, देखिए वो 1.2 आपका I निकल जाएगा। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी है यहाँ पे। अब जो फॉर्मूला हमारे पास है वो पुट करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.5, ये सारा जब पुट करेंगे ना आपके पास तो आंसर निकल जाएगा इसका। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर निकलेगा ये, देखिए ये आंसर निकलेगा इसका। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपके पास ये था साल्ट वो वीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विच वन विल हैव एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। आपके पास मोलरिटी सेम दे रखी है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इफेक्ट किसका पड़ेगा, 1 फैक्टर का। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर आयंस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। कन्फ्यूजन रहता है बहुत बार, बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अगला जो क्वेश्चन देखिए केरला पैट में आया हुआ है,
इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है लेकिन उसमें 2017 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ solute that must be added 180 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय 10%। अब ध्यान दीजिए लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर, इसका मतलब कौन सा लगेगा हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका शुरू में हमारे पास कितना था, शुरू में आपके पास है 100, ठीक है, कितना कम हो गया 10, तो 90 बचेगा आपका। ये आपको ध्यान रखना, 10 नहीं लिखना आपको, यहाँ पे 90 लिखना है, क्योंकि कम होने के बाद जो बचा वो, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू, याद कीजिए NB अपॉन NA होता है, ठीक है। सोल्यूट हमने नीचे नेगलेक्ट कर दिया इसकी सोल्यूट के मुकाबले में, तो यहाँ पे 10/100। अब यहाँ पर क्या करोगे, उसका NB जो सोल्यूट दे रखा है, देखिए सोल्यूट का मास दे दिया इसने, हमें पता नहीं है मास W, मोलर मास दिया 60। अब सोलवेंट का वेट हमें पता है 180, वाटर जो होता है उसका मास हमें पता है 18, ठीक है। सारा सोल्व कर देंगे हम यहाँ पे, सिंपल सा आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल आएगी और आंसर आपका जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये बी आंसर आपका है, आसान, बस ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q आर दिस रेस्पेक्टिवली द टोटल वेपर प्रेशर 2 moles ऑफ P and 3 moles of P and 2 moles of Q। अब अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है न्यूमेरिकल्स की तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा आपके पास, राउट्स लॉ लगेगा, PS इक्वल टू PA + PB, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। मतलब आपके पास क्या रहेगा, P0 XA + P0 BXB, ठीक है। अब आपको निकालना नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा इसका A का और B का। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे हम, Na, ये कितना आएगा हमारे पास, आपको दिया इसने देखो मोल दिया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल रहा हूँ मैं, सॉरी आपको निकाल रहा हूँ P, प्योर क्यू, इसको प्योर क्यू आपको ज़्यादा ठीक रहेगा, P and Q। अब P जो दे रखा है आपके पास, P का दे रखे द वेपर प्रेशर ऑफ 2 moles ऑफ Q एंड by mixing 3 moles of P, NP निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, NP इज इक्वल टू 3/2 + 3, 3/5, और Na आपके पास रहेगा, Q रहेगा 2/5। ये याद रखना P है कि Q है, गड़बड़ हो सकती है। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा P0, आपको A का दिया, देखो P0 ऑफ P का 80 इंटू 3/50 प्लस 60 इंटू 2/5। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ना, ये आ जाएगा इसका आंसर डी, तो आपके पास डी आंसर आ जाएगा। ये भी आपका AIPMT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मे भी आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने जैसे थ्योरी में किए थे वही आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से क्वेश्चन पूछ लिया हो, ये आपने सारा किया हो, बस बात है किसकी, प्रैक्टिस की बात है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9, AIPMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है। देखिए मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, आपको क्या दिया, देखिए यहाँ पे डेंसिटी दी है और क्या पूछा है, मोलरिटी पूछी है। तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है ऐसा नहीं है, अगर आप इसका देखिए कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए कॉमन सेंस क्या होता है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी जो होती है वो ग्राम पर ml में दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो आपके पास 1.17 ग्राम पर ml था, इसको अगर आप क्या करें, जैसे मान लीजिए ml में था, इसको अगर आप लीटर में चेंज कर देते हैं, मतलब इसको अपने 1000 से जो आपके पास नीचे वॉल्यूम था उसको ml में जो वॉल्यूम था उसको हमने क्या कर दिया, लीटर में चेंज किया तो 1000 रुपये चला गया। तो आपके पास आ जाएगा
1170 ग्राम पर लीटर। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें और इसमें फ़र्क देखना, ये तो डेंसिटी है और ये आपके पास होगी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपको याद होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ये अमाउंट प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, ठीक। अब आपको याद होगा मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो मास दे रखा है उसको अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं 1107 अपॉन HCl का जो मोलर मास आएगा, देखिए HCl जो दे रखा है इसका मोलर मास निकाल देंगे हम 36.5, मतलब 35.5 पे 1 ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ जाता है। ये जो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी ये अप्रोक्सीमेटली आपके निकल जाएगी 32.05, ये आपके पास होगा मोलरिटी, ठीक है। ये हमने निकाल दिया कॉमन सेंस से, निकाल दिया हमने कॉमन सेंस। अगर आप लगाते हैं भाई आपके स्ट्रेंथ क्या होती है उससे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वैसे देखने में बड़ा ही सिंपल सा लगता है लेकिन सोचने का ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे करिए, डायरेक्ट कर सकते, देखिए मोलरिटी का एक याद रखना, मोलरिटी का डायरेक्ट होता है स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, ये आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। आपको बाई चांस अगर आपको कुछ ये याद ना रहे तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, अगर आप करते हैं तो आपके पास मोलरिटी निकल जाती है। आंसर आपका आ गया सी, AIPMT 2001 में आया क्वेश्चन है, जस्ट सोचने का क्वेश्चन। अब अगला देखिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज रिलेटेड टू वांट फैक्टर I बाय द रिलेशन। तो मतलब क्या पूछा है इसने, अल्फा पूछा है, अल्फा का रिलेशन इनके साथ क्या होगा। I आपका वांट फैक्टर है, तो आपके पास जो कंपाउंड दे रखा है AXBY, इसको जो तोड़ते हैं आप तो XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। आपके पास जो N होगा ना वो X प्लस Y आएगा। N आपको याद होगा फॉर्मूले में क्या था हमने, अब याद कीजिए अल्फा जो होता है, अल्फा का फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट है। अल्फा का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, I-1 अपॉन N-1, याद है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब हमने चैप्टर किया था उसके लास्ट में कॉन्सेप्ट था, मैंने वीडियो के अंदर इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको। तो I जो होता है ये काम आ गया फॉर्मूला पर, देखो I आपको दे रखा है ये अपॉन N जो आपके पास आ जाएगा X प्लस Y-1, तो ये आपके पास जो रिलेशन आ गया ये आंसर आ जाएगा। देख कहाँ पर है ये आंसर हमारा, ये रहा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको अप्लाई करना था। वांट ऑफ फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लास्ट जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर भी सोचने का क्वेश्चन, बच्चे इस तक पहुँचते नहीं, इसको कम करते हैं, लेकिन इस पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए BaCl2 है, BaCl2 जब टूटता है तो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। देखिए तो आयन कितने हो गए हमारे पास, 3 आ गए, 3 आयन, ठीक है। अब क्या पूछता है, परसेंटेज दे रखी है इसकी, परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको इससे दिया है अल्फा, वांट ऑफ फैक्टर I दे दिया इसने, I दिया कितना 1.98। अब परसेंटेज पूछिए तो पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका I जो आएगा वो 1.98 माइनस 1 अपॉन N, ध्यान देना कितना आएगा यहाँ पर N, इसके अकॉर्डिंग 3 आ गया, 3 माइनस 1 तो आपके पास 0.98 अपॉन 2 0.49, ठीक है। ये आपके पास आ गया अल्फ़ा। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 49%, इस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, बस बात है प्रैक्टिस की। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, इनका लेवल क्या लगा,
कितने आप कर पाए। तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना। अपने जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की या जेई की, उनको आप शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इनकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।